हेलो, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक आनंद और आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ इनहेरिटेंस टैक्स। ये इसीलिए हम लोग चर्चा कर रहे हैं क्योंकि ये काफ़ी राजनीतिक कारणों से काफ़ी चर्चा में है। इनहेरिटेंस टैक्स, जिसको हम लोग हिंदी में वंशानुक्रम कर भी कहते हैं, इसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कर। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि ये क्यों चर्चा में है और आखिर इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है। तो रीज़न इन न्यूज़, क्यों ये अभी खबर में आ रहा है। तो एक पॉलिटिकल डिबेट शुरू हो चुका है वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन को लेके, जिसमें सैम प्रतिरोधा जो चेयरमैन हैं इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के, उन्होंने कहा है कि इनहेरिटेंस टैक्स सिस्टम को इंडिया में भी लागू करना चाहिए, जैसा कि यूनाइटेड स्टेट्स में अभी लागू है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस टैक्स सिस्टम जो है वो अभी यूएसए में लागू है। तो प्रतिरोधा डिमांड करते हैं कि 50% इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए। ठीक है, इट मीन्स कि जो भी इंसान जो भी खरीदता है, जो भी पैसा कमाता है, जो भी प्रॉपर्टी बनाता है, उस पर ये इनहेरिटेंस टैक्स लगेगा। और वो टैक्स कब लगेगा? आफ्टर हिज डेथ, उसके मौत के बाद ये टैक्स लगेगा। और ये टैक्स किसको देना होगा? तो ये जो इनहेरिटर है, मतलब जो भी उसका उत्तराधिकारी है, वो केवल अब बचा हुआ 50% जो होगा उसी का वो लाभ उठा सकता है, और उसके पास केवल 50% ही जाएगा, क्योंकि 50% एज ए टैक्स, 50% वो गवर्नमेंट ले चुकी होगी एज ए टैक्स। तो अब इनहेरिटेंस टैक्स होता क्या है? ये एक तरह का लेवी है जो कि एसेट के, मतलब प्रॉपर्टी के, जायदाद के ट्रांसफ़र पर लगता है जब कोई इंसान मर जाता है। डिजीज्ड इंडिविजुअल, मतलब किसी इंसान की अगर मौत हो जाती है। और ये टैक्स किस पे लगता है? बेनिफिशियरीज पे, मतलब जिसको वो सारा प्रॉपर्टी या जायदाद ट्रांसफ़र हो रहा है उस पे ये टैक्स लगाया जाता है। तो इट अप्लाइज ऑन द वैल्यू ऑफ एसेट्स पास्ड ऑन, मतलब कि जितना वैल्यू का वो प्रॉपर्टी होगा उस हिसाब से उस पर वो टैक्स लगेगा। तो टैक्स रिवेन्यू इज़ यूज्ड फॉर फंड गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो वो जो टैक्स, इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाता है, उससे जो रिवेन्यू प्राप्त होता है गवर्नमेंट को, सरकार को, वो गवर्नमेंट जो है टैक्स रिवेन्यू अपने प्रोग्राम्स में, वेलफेयर प्रोग्राम्स में इस्तेमाल करती है। क्रिटिक्स कहते हैं कि ये सेविंग को और इन्वेस्टमेंट को डिस्करेज करता है। क्यों? क्योंकि अगर कोई इंसान का अगर 50% जो कमाई है वो अगर कहीं और गवर्नमेंट में एज ए टैक्स आ जाता है, तो उसको कमाने की जो चाह होगी, बचाने की और इन्वेस्टमेंट की, वो काफ़ी कम हो जाती है। तो इन इंडिया इनहेरिटेंस टैक्स और ई स्टेट टैक्स, तो इंडिया में ई स्टेट टैक्स इसे कहा जाता था, इनहेरिटेंस टैक्स को ये एबॉलिश कर दिया गया था कब? 1985 में। इसका मतलब ये पहले इंडिया में लागू था, लेकिन 1985 में इसे ख़त्म कर दिया गया था। तो अब इनहेरिटेंस टैक्स इन इंडिया में क्या था और कब था? तो इंडिया में इम्प्लीमेंट किया गया था इनहेरिटेंस टैक्स, और इसको क्या कहा जाता था? ई स्टेट ड्यूटी। कब? 1953 में इसको लागू किया गया था इंडिया में। लेकिन इसको एबॉलिश कर दिया गया था राजीव गांधी की सरकार में, जो कि 1985 में हुआ था। इनहेरिटेंस टैक्स एज ए टूल फॉर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हैज़ बीन डिस्कस्ड वाइडली। तो ये काफ़ी चर्चा की जाती है कि इनहेरिटेंस टैक्स का मकसद क्या होता है। इसका मकसद होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, मतलब जो असमानता है, जो इनइक्वालिटी है, उसको घटाने में ये इनहेरिटेंस टैक्स जो है काफ़ी मददगार साबित होता है। तो इनहेरिटेंस टैक्स जो यूनाइटेड स्टेट्स में अभी प्रिवेल कर रहा है, अभी लागू है, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो ये यूएसए में क्या है, ये एक तरह का स्टेट टैक्स है, स्टेट के द्वारा लागू किया जाता है। किस चीज़ पर? जो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होता है किसी इंसान के मरने के बाद। 2021 में 6 स्टेट्स थे यूएसए में जहां पर कि ये इनहेरिटेंस टैक्स लागू था। अब ये टैक्स रेट और एग्जेम्पशंस डिफ़र करता था कि कितना टैक्स रेट होगा, इनहेरिटेंस टैक्स कितना होगा, क्या इसमें कोई छूट दी जाएगी। वो किस पे डिपेंड करता था? स्टेट पे डिपेंड करता था, क्योंकि ये कोई स्टेट टैक्स था। जैसे अगर कोई क्लोज फैमिली मेंबर को ट्रांसफ़र हो रहा है तो उस पर क्या किया जाता था? लोअर टैक्स रेट, उस पर टैक्स रेट काफ़ी कम लगाया जाता था। अब यूएसए में जो इनहेरिटेंस टैक्स है ये वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, जो कि 1% से कम भी है और ज़्यादा से ज़्यादा 20% तक का इनहेरिटेंस टैक्स जो है यूनाइटेड स्टेट्स में लागू है।
तो टैक्स जो कैलकुलेट किया जाता है वो अमाउंट ऑफ मनी और प्रॉपर्टी विच इज़ ओवर ए सर्टेन थ्रेशोल्ड। तो यहाँ पर एक लिमिट है, मतलब एक समझ लीजिए कि एक लिमिट रखा गया है कि अगर उसके ऊपर अगर किसी का प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र किया जा रहा है तो ये इनहेरिटेंस टैक्स केवल उन्हीं पे लगाया जाएगा। तो ये था इनहेरिटेंस टैक्स के बारे में कुछ जानकारी। उम्मीद है ये आप लोगों के लिए समझने में मददगार रही होगी। थैंक यू।